व्याहणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजयतीर्थराम। जो सबसे बढ़कर प्राणप्रिय हो, प्राणों का आधार हो, जीवन का एकमात्र अवलंबन हो, जिसकी स्मृति और मिलन की आशा ही जीवन में प्रतिपल चेतना प्रदान करती हो, उन्हें क्षण भर के लिए भी कोई कैसे भुला सकता है। कोई यह कहे कि दिन रात में 2 घंटे उनका स्मरण कर लिया, शेष 22 घंटे घर के दूसरे आवश्यक कार्यों में खर्च किए। ऐसा करना उस प्रेमी के लिए कैसे संभव हो सकता है। उसे कितने ही घंटे कुछ भी काम क्यों न करना पड़े, वह प्रत्येक कार्य को करेगा अपने प्रीतम का स्मरण करते हुए। उन्हें वह क्षण भर के लिए भी अपने हृदय मंदिर से अलग नहीं कर सकता। हृदय में उसके प्रीतम की झांकी सदा खुली रहेगी और वह उनके दर्शन करता हुआ यंत्र की तरह शरीर से कार्य करता रहेगा। ऐसे अन्य चेता सतत और नित्य चिंतन में लगे रहने वाले प्रेमी को भगवान नित्य प्राप्त ही रहते हैं। वे उसकी अंतर्दृष्टि से कभी ओझल हो नहीं सकते, होते नहीं। इसी स्थिति में भक्त सूरदास ने कहा था, हाथ छुड़ाए जात हो निबल जान के मोहे, हृदय ते जब जाहूगे सबल बनोगे तो है। और इसी तन्मयता में लीन गोपियां प्रतिक्षण प्रत्येक कार्य करते हुए प्राण प्रीतम श्याम सुंदर का गुणगान करती हुई आंसू बहाया करती हैं, किंतु कार्य सारे करती हैं। ऐसी भाग्यशाली ब्रजांगनाओं की बड़ाई करते हुए भगवान व्यासदेव कहते हैं कि उन श्री कृष्ण में चित्त को अनुरक्त रखने वाली ब्रज वनिताओं को धन्य है, जो गौ दूते, दही मंथन करते, घर लीपते, झूला झूलते, रोते बालकों को लोरी देते, झाड़ू लगाते, चौका लगाते, विश्राम करते, सब समय सर्वदा पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण को अपने सामने देखकर नेत्रों से प्रेम के आंसू बहाती हुई गदगद स्वर से उनका गुणगान करती हैं। भगवान को याद रखने का उपदेश, घंटे 2 घंटे अधिक नियमित काल के लिए नाम जप की आज्ञा, इतनी संख्या पूरी करने पर सिद्धि हो जाएगी। इस लोभ से संख्या युक्त जप या संख्या की गणना से जप जरूर हो जाता है। यूं अगर ऐसा न किया जाए तो हो सकता है भूल हो जाए, इसलिए संख्या की अवधि बांधकर जप करना चाहिए। किंतु यह आदेश आरंभिक साधकों के लिए है, जो भगवान के प्रेमी नहीं हैं। न करने की अपेक्षा ऐसा करना बड़ा उत्तम है, किंतु प्रेम प्राप्त होने पर यह कहना नहीं पड़ता कि अमुक समय तक अमुक संख्या से उन्हें याद किया करो। संख्या या समय का हिसाब रखे तो कौन रखे, जब एक क्षण भर के लिए भी स्मृति चित्त से नहीं हटती, तब हिसाब किताब की बात कहाँ रह जाती है और हिसाब किताब रखेगा कौन। श्री रामचरितमानस में भगवान राम को सीता जी का संदेश सुनाते हुए श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं कि प्रभु, सीता जी प्राण त्याग करना चाहती हैं, परंतु प्राण निकलते नहीं। सीता जी ने कहा है, नाम पहारू दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट। प्राण कैद हो गए हैं, 8 पहर आपके ध्यान के किवाड़ लगे रहते हैं, आपका ध्यान कभी छूटता नहीं। आपकी श्याम तमाल माधुरी मूर्ति कभी मन के नेत्रों से परे होती नहीं। यदि कभी किवाड़ खोले भी जाएं तो बाहर रात दिन पहरा लगता है। पहरेदार कौन है? वही राम नाम। क्षण भर के लिए भी राम नाम लेने से जिह्वा विराम नहीं लेती तो प्राण निकलें कैसे। ऐसी स्थिति में क्या सीता को इस उपदेश की अपेक्षा थी कि तुम अशोक वाटिका में अकेली रहती हो, तुम्हें समय बहुत मिलता है, राक्षसियों का डर है, इसलिए राम को याद कर लिया करो। भैया, यह उपदेश तो अभक्तों के लिए है या प्रेमहीन रंगरूटों के लिए। प्रेमी जनों को तो अपने प्रेमास्पद का नाम इतना प्यारा होता है कि स्वयं तो वे उसे कभी भूल नहीं सकते। यदि किसी दूसरे को कभी भूले भटके उसका उच्चारण करते सुन लेते हैं तो उसकी चरण धूलि लेने के लिए दौड़ पड़ते हैं। प्रीतम का नाम लेने वाला, प्रीतम का गुण गाने वाला, प्रीतम का प्रेमी हृदय से आदर का पात्र, प्रेम का पात्र ना हो तो और कौन होगा। प्रीतम का चित्त ही हृदय में हर्ष पैदा कर देता है। गोपियां श्याम मेघों को देखकर श्री कृष्ण का स्मरण करती हुई मेघों का दीर्घ जीवन मनाती हैं। श्याम घन जीवित रहो सदाए,
तुम्हें देखत घनश्याम हमारे मन मंदिर प्रगटाए। भरत जी श्री राम के पद चिन्ह और कुशशैया के तृणों को देखकर वहां की धूलि को और तृणों को सिर माथे पर चढ़ाने लगते हैं। महामुनि वशिष्ठ और भरत जी गोह को अपने राम का प्रिय सखा मानकर उस पर राम के सदृश स्नेह और प्रेम दिखलाते हैं। सीता संदेश सुनाने वाले हनुमान जी के प्रति श्री भरत जी ऐसी कृतज्ञता प्रकट करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। दोनों ही अपने को हनुमान का चिरऋणी घोषित करते हैं। भगवान राम कहते हैं, सुनु कपि तोहि समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी, प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा, सुन सुत तोहि उरन में नाही, देखूं करी विचार मन माही। और भरत जी महाराज कहते हैं, यही संदेश सरिस जग माही, करी विचार देखेऊ कछु नाही, नाहिन तात उरिन में तोही, अब प्रभु चरित सुनावहु मोही। और भगवान श्री कृष्ण का संदेश लेकर जब उद्धव जी ब्रज को पधारते हैं तब श्री कृष्ण कैसे वेश में देखकर गोपियों ने उन्हें घेर लिया। और यह जानकर कि भगवान श्री कृष्ण का संदेश लेके आए हैं, गोपियों के हर्ष का पारावार न रहा और उन्होंने विनयावनत होकर प्रेम भरी लज्जापूर्ण दृष्टि से और मधुर वचनों से उनका सत्कार किया। भैया, जब तक भगवान हमारे परम प्रेमास्पद नहीं है तभी तक उनके स्मरण चिंतन का अभ्यास करना है। जिस शुभ घड़ी में हम अपने आप को उनके चरणों पर न्यौछावर कर देंगे, अपने मन को उनके मन में मिला देंगे, फिर तो हर घड़ी हमें उन्हीं की प्राणाधिक प्रिय छवि दिखलाई पड़ेगी, क्योंकि और कोई है ही नहीं। जित देखो तित श्याममयी है। योग कहते हैं अप्राप्त की प्राप्ति को और प्राप्ति के अभाव को कहते हैं वियोग। यहाँ प्राण प्यारे नंद नंदन का नित्य संयोग हो जाता है, फिर योग किस लिए साधे कोई? जब योग ही नहीं है तब योग कैसा? परंतु भैया, ऐसी स्थिति भगवत कृपा से ही प्राप्त होती है और बड़ी बिरलों को प्राप्त होती है। भगवान के प्रेम को प्राप्त करना यह कोई सहज बात नहीं है। यह प्रेम मुंह की बात नहीं है। मुंह से प्रेम की बात बनाने वाले बहुत मिल जाते हैं, हम जैसे भी, पर प्रेम के पथ पर कोई बिरला वीर ही चल सकता है। जब तक जगत के भोगों में आसक्ति है, शरीर के सुख की चिंता है, यश कीर्ति का मोह है, तब तक प्रेम के पंथ की ओर निहारना भी मना है। क्योंकि प्रेम के मार्ग पर वही चल सकता है जिसने वैराग्य के दावानल में अपनी विषयासक्ति को सदा के लिए जला दिया हो। मीरा जी कहती हैं, चुनरी के किए टूक ओढ़ लई लोई, मोती मूंगे उतार बनमाला पोई। प्रेम के पथ पर पग तो वही रख सकता है जो प्रेम मार्ग के कांटों को फूलों की शैया, प्रेमास्पद के किए हुए तिरस्कार को महान पुरस्कार, महान विपत्ति को सुख संपत्ति, अपमान को सम्मान और अपकीर्ति को यश मानता हो। प्रेमी का पथ ही उल्टा होता है, किंतु वह कोई ऐसा घृणित कार्य नहीं करता जिससे उसका अपमान तिरस्कार हो या विपत्ति आवे। तदपि वह अपमान तिरस्कार और विपत्ति को प्रेमास्पद के मिलन का मार्ग समझकर उसका स्वागत करता है और उससे चिपटा रहता है। ऐसे प्रेमी भक्त शीश उतार कर मरते नहीं, शीश उतारे फिरते हैं, परंतु प्यारे के लिए जीवन को रखते हैं। क्योंकि मर जाएं तो प्यारे को दुख होगा, इसलिए जीते जी मर जाते हैं अथवा मरकर भी जीते रहते हैं। और जिनकी ऐसी स्थिति हो जाती है, भैया धन्य है वे, उन्हीं का जन्म सफल है। और ऐसा करने पर जब उन्हें प्रीतम मिल जाता है तब वे प्रीतम के साथ घुल मिलकर अपने आप को खो देते हैं और प्रीतम का ही स्वरूप हो जाते हैं। तू तू करते तू भयो, मुझ में रही न हूँ। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। प्रेम गली यति सांकरी, तामे दो न समाही। और इसी स्थिति को प्राप्त करना हमारे जीवन का ध्येय होना चाहिए। भगवान ने गीता में आज्ञा दी है, इस सुख रहित और अनित्य मनुष्य शरीर को पाकर तू निरंतर मेरा भजन कर, भजन से ही उपरोक्त स्थिति प्राप्त हो सकती है। जब तक प्रेम ना हो तब तक श्रद्धा के साथ नियम बनाकर ही भगवान का भजन करना चाहिए। भजन करते करते ज्यों ज्यों अंतकरण का मल नष्ट होता चला जाएगा,
वैसे वैसे अंतकरण शुद्ध होता चला जाएगा और भगवान के प्रति प्रेम बढ़ने लगेगा। परंतु एक अटल सिद्धांत सदैव स्मरण रखना चाहिए, बारी मथे घृत होई, बरु सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भव तरी, यह सिद्धांत अपेल। भैया, बिना भजन किसी का कल्याण नहीं हुआ, यह सिद्धांत है। सो सावधान, स्वयं को हम धोखा न दें और अपने जीवन के परम लक्ष्य को इसी जन्म में प्राप्त करने की चेष्टा करें। उनकी ओर से कृपा में कोई कमी ही नहीं। यह दास उनकी चरणों की कृपा से कह सकता है कि उन्होंने तो अपनाया हुआ है, बस हम थोड़ा चले नहीं कि हमें अनुभव होने लगेगा। भैया, ये हृदय से लगा लेंगे। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।